बी फार्मेसी के बारे में पूरा अगर जानकारी आपको चाहिए लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो एक बोनस चीज़ आपको पता लगेगा, वो होगा आपके जॉब के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में, कितना आप पैसे कमा सकते हो। एज वेल एज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बेसिकली बी फार्मेसी करने के बाद जॉब करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, जो बिज़नेस करते हैं मतलब खुद का मान लो शॉप खुला तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है, कितने पैसे कमाते हैं, कितने मार्जिन होता है, एज वेल एज बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है भी बताऊंगा। डिटेल जानकारी इसी वीडियो में पता लगेगा, इंक्लूडिंग A to Z अबाउट बी फार्मेसी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेम क्या है, कोर्स का नाम है बी फार्मेसी, फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी फुल फॉर्म है। 4 साल का कोर्स होता है आपका और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपका, PCM या फिर PCB दोनों एलिजिबल रहते हैं। मिनिमम मार्क्स क्या होता है, कई जगह पर खाली मिनिमम मार्क्स लिखा रहता है, पासिंग मार्क्स से तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ जगह पर क्या होता है आपका 60% आपके मार्क्स चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। और एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका मैक्सिमम जगह पर क्या होता है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कुछ जगह पर क्या है 12th के मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है सरकारी कॉलेज में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा 12वीं के मार्क्स पर, लेकिन हर स्टेट में नहीं होता है। स्टेट वाइज क्या होता है अलग इसके काउंसलिंग होते हैं, उसके हिसाब से होता है। डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है बहुत जगह पर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, उधर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। एक सर्टेन परसेंटेज 50-55% है 12वीं में तो एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे CUET जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होता है और साथ में स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जांपल CUET UG जो होता है आपका, इसका जो बी फार्मेसी एडमिशन लेना है तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मार्क्स कितना 5 नंबर, एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर रहता है। और एग्जांपल लेते हैं उड़ीसा का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स रहता है, 2 घंटे का पेपर रहता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर, नेगेटिव मार्किंग क्या है 1 नंबर रहता है। मतलब गलत आंसर दोगे 1 नंबर कट जाएगा, सही आंसर दोगे 4 नंबर मिलेगा। फीस की बात करूंगा, सबसे सस्ता होता है सरकारी कॉलेजेस, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। मैंने देखा कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में लाइक उड़ीसा में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में फ़ीस बहुत सस्ता है सरकारी कॉलेजेस में। तो देखा 10-15 हज़ार फीस में भी क्या होता है पूरे 4 साल का फार्मेसी हो जाता है। 15 हज़ार फीस लगेगा पूरे 4 साल का फार्मेसी। उड़ीसा में बहुत अच्छा सस्ता देखा मैंने, बी फार्मेसी कर सकते हैं सरकारी कॉलेज से। अगर हालांकि किसी भी जगह पर सरकारी जो कॉलेजेस है वो बहुत सस्ता है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार फीस लगता है पर ईयर मैक्सिमम। यहाँ पर तो बहुत सस्ता, सबसे कम दिखाया आपको 15 हज़ार फीस लगता है। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम फीस कहीं कहीं पर 4 लाख फीस पर ईयर है, 4 लाख प्लस का फीस भी। खाली फीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल फीस अलग लगता है तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब बोलोगे सर 25 लाख जहाँ फीस है करना चाहिए बी फार्मेसी, नहीं करना चाहिए, इससे बेटर बीटे ही कर लेना है ना। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, मैक्सिमम जगह पर सेमेस्टर वाइज यहाँ पर होता है, इस कोर्स में आपका पेपर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास क्या होता है 5 सब्जेक्ट यहाँ पर है, इसमें प्रैक्टिकल भी आ जाएगा। जैसे फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो 3 के आसपास प्रैक्टिकल हर सेमेस्टर में रहेगा। यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4, तो 4 3 2 वेरी करेगा, प्रैक्टिकल रहेगा हर सेमेस्टर। ये सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं और ये आपके पास थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 4th के सब्जेक्ट्स हैं एंड ये 5th के हैं और ये 6th के हैं एज वेल एज 7th के हैं एंड ये 8th के आपके हैं। 8th में लास्ट में क्या होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क भी करना होता है। ये सारे से पढ़ना नहीं होता, इलेक्टिव होते हैं, मतलब 1-2 पढ़ाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जो आपको सिलेबस अभी दिखाया मैंने पूरा 8 सेमेस्टर का, ये जो सिलेबस है अलग से एक वीडियो बना के दूंगा सिलेबस पर, और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं बी फार्मेसी में। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट से आपका सिलेबस थोड़ा आपको पता है, सिलेबस मतलब पूरा लिखा रहता है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। तो ये जो सब्जेक्ट्स आपका है किसी कॉलेज में पढ़ने जाओगे 80 to 90% क्या है यही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 10-15% मैक्सिमम 20% आपको डिफरेंट दिख सकता है, बट मैक्सिमम जगह पर 90% चीज़ क्या होगा सेम होगा आपका, कहीं कहीं पर अप टू 100% सेम हो सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्टिव देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से 2 से खाली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर सेमेस्टर होगा। क्या हार्ड है बी फार्मेसी? वेल देखिए सच बताऊँ, ये फार्मेसी वाला फील्ड का बैचलर डिग्री है, तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना ही पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट आएंगे ही आएंगे।
8 सेमेस्टर में लगभग आप पढ़ने वाले हो 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट, मतलब 44 के आसपास सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 45 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो उसमें से कम 8 सब्जेक्ट्स आपको दिक्कत कर सकता है। तो अगर पढ़ने का मन है, पढ़ाई किया जा सकता है, लाखों बच्चे हर साल पढ़ते हैं, बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर कंपेयर कर दें डी फार्मेसी से। 2 साल का ये 4 साल का भी डिफिकल्ट तो होगा। हाउ टू चूज़ कॉलेज? वेल देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कॉलेज चूज़ करना है बहुत अच्छी तरीके से। आपको सबसे पहले देखना है आपका बजट क्या है, पहला। दूसरा, कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रहा है क्या, कॉलेज के टीचर्स कैसे हैं। और बी फार्मेसी में देखना होगा कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बी फार्मेसी के बाद एक अच्छा फील्ड है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है कंपनी में जॉब करना, फार्मेसी कंपनी में जॉब करना जो दवाई बनाती हैं। तो वहाँ पर जॉब जो होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू जॉब करना किसी प्राइवेट क्लिनिक में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। ग्रोथ जो होता है कंपनी में बेटर होता है, जो अब तक मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। तो एडमिशन के दौरान ट्रैप में फंस सकते हैं आप। ट्रैप क्या है? कौन बेसिकली फंसाते हैं? जो एडमिशन कराते हैं आपको बोलेंगे सीट खाली नहीं, एडमिशन ले लो। तो हड़बड़ाना मत। आप मेरा हेल्प चाहते हो, डायरेक्ट 1-to-1 सेशन में मेरा आ सकते हो। उसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। मैं आपको बताऊंगा सही कॉलेज, वो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो सही कॉलेज है या नहीं। क्या सही कॉलेज आपके पास हो सकता है, या फिर क्या कोर्स आपके लिए सही हो सकता है। क्या पता बी फार्मेसी आपके लिए अच्छा कोर्स ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। क्या पता कुछ बेटर कोर्स आपके लिए हो, आप किसी के कहने पर आस पड़ोस को देख के एडमिशन लेने जा रहे थे और फंस जाते एडमिशन के बाद, ये भी पता लगेगा। तो कंप्लीट ऑल राउंड करियर काउंसलिंग चाहते हो, आप मेरे 1-to-1 सेशन में आइए। 1-to-1 नाम क्यों है? बिकॉज मैं होता हूँ और आप होते हो। पेरेंट्स के साथ भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, करियर काउंसलिंग के नाम से। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो बेसिकली हॉस्पिटल का पार्ट है, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है मेडिकल फील्ड में। बिकॉज हाथ के हाथ क्या होता है, आपका एक एक्सपीरियंस मिलता रहता है। क्या जॉब रोल्स मिलते हैं बेसिकली बी फार्मेसी करने के बाद? तो मेरे कज़न ने एक बी फार्मेसी कोर्स किया था काफ़ी साल पहले। अभी वो क्या MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब क्या डॉक्टर से जाके बात करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में बोल सकता हूँ एक तरह का एक रोल है। इसके बाद ड्रग रेगुलेटरी में जाते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जाते हैं, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर में जाते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जाते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट जॉब्स की बात करूंगा तो लोग क्लिनिक में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये इतना अच्छा रिकमेंड नहीं करता हूँ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, लोग लेकिन काम करते हैं। ग्रोथ पर्सपेक्टिव आपके लिए क्या हो सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक में नहीं, प्राइवेट कंपनीज में काम करिए जो बेसिकली दवाई बनाती हैं, वो बेटर रहता है ग्रोथ के लिए। जॉब रोल्स की बात करूंगा मैं, तो ये ऑलरेडी जॉब रोल्स बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अच्छा रहता है, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स निकलते रहते हैं हर साल। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी निकलता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी निकलता है। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बी फार्मेसी पूरा लिस्ट बना के दूं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए फॉर विद प्रॉपर गाइडेंस। सैलरी फॉर फ्रेशर्स, कितना सैलरी मिलता है? वेल अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे 15 से 20 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़े शहर में रहते हैं 30-35 हज़ार सैलरी पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेम जगह पर। कंपनीज में हो सकता है आपको 25 हज़ार से स्टार्ट करने को मिले, लेकिन ग्रोथ जो होता है, ऑप्शंस जो आपके पास बहुत ज़्यादा है और चेंज करने का, बड़े से बड़े कंपनी में जाने का और काम करने का। तो इसमें कई तरह कंपनीज़ हैं। कोशिश करना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जिसका खुद का प्रोडक्ट है उसमें जाओ। वेंडर कंपनी में सैलरी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। वेंडर कंपनी मतलब क्या है? जो दवाई मैन्युफैक्चर करती है और उसका लेवल नहीं लगता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब क्या है? जिसका दवाई मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी कंपनी, खुद का कंपनी है और मार्केट में उसका नाम है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर हैविंग बेटर फ्यूचर। अगर हम बात करेंगे आफ्टर 5 ईयर सैलरी, सरकारी में सैलरी ज़्यादा मिलता है, 45-50 के आसपास सैलरी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का 35 से लेके 40-45-50 तक मिल सकता है। एज ए फ्रेशर सैलरी अगर मान लो 50,000 है, 5 साल के बाद 70 हो जाएगा, 10 साल के बाद 90-1 लाख तक जाएगा। अगर पे कमीशन लग गया आपका बीच में तो 1 लाख 10-20 तक भी जा सकता है पर मंथ। लेकिन प्राइवेट जॉब में अगर आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, क्लिनिक में काम करेंगे, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैंने आज तक सुना नहीं है, तो कैसे बताऊँ आपको मैं। अगर हम बात करूँगा प्राइवेट जॉब क्लिनिक में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी मान लो 25,000 से स्टार्ट हुआ, 10 साल में 55-60-70 तक जा सकते हो। क्लिनिक में काम कर रहे हो, 15,000 से स्टार्ट हुआ, 10 साल में 35-37 तक जा सकते हो। ये बेसिकली
वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, बट जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ प्राइवेट वाला ये एवरेज है। अगर बात करेंगे बेस्ट जॉब क्या है, सरकारी है भाई साहब, सरकारी जॉब लो, बेस्ट है। जो आपका हॉस्पिटल में निकलता है सरकारी जॉब, उसमें ट्राई करो, सबसे बढ़िया रहेगा। अगर बात किसको करना चाहिए, वेल आपको इंटरेस्ट है सो करना चाहिए। अगर मान लो आपको खुद का शॉप खोलना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था शॉप के बताऊंगा, तो कितना मार्जिन बनता है। एक है एक दुकान खोल के बैठे हो, 12, 13, 14, 15 मैक्सिमम मार्जिन बनेगा आपका, बिकॉज जो दवाई लेने आएंगे उनको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, कंपटीशन मार्केट है, बिना डिस्काउंट का दोबारा नहीं आएगा, एक बार आएगा भाग जाएगा, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा बंदे को दोबारा आने के लिए। अच्छे बिहेवियर रखोगे तो डेली का सेल लगभग आपका सही लोकेशन, ठीक ठाक लोकेशन है तो 30-35 हज़ार तक डेली सेल जा सकता है। डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा तो सेल आपका कंसिस्टेंट रहेगा, 30-35 हज़ार के आसपास तक रहेगा डेली का सेल। अगर बात करेंगे डेली का अर्निंग कितना हो जाएगा, फिर 15 से 2000, 2500 तक पर डे अर्निंग कर सकते हो, लेकिन बिहेवियर पर आपको काम करना पड़ेगा, दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कि इस कोर्स के बाद क्या कर सकते हैं, एम फार्मेसी कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MSc इन क्लिनिकल रिसर्च, फार्म डी कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्म डी वाला अलग है, फार्म डी बेसिकली डी फार्मा नहीं है, फार्म डी बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर, फार्मेसी का डॉक्टर होता है, ये PhD फार्मेसी नहीं है, ये फार्म डी अलग है, डॉक्टर इन फार्मेसी करके नाम होता है, इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या रहता है, वेल टीचिंग में जाना है आपको, फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाना है, प्राइवेट में, सरकारी में तो एम फार्मेसी है, बिजनेस में जाना है, सेल्स में जाना है तो भाई साहब MBA कर लेना, रिसर्च में जाना है तो इसमें जा सकते हो। फार्म डी बेसिकली क्या है, कुछ जगह पर इसका डॉक्टर मतलब कुछ हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, इस तरह का प्रोफाइल के बंदों को हायर करते हैं, बट मेरा मानना है बी, अगर किसी को फार्म डी करने का मन कर रहा है उससे बेटर है आप क्या कर लीजिए, एम फार्मेसी करके PhD कर लो, मच बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। टीचिंग फील्ड में बहुत जगह पर इसका फ़ायदा मिलता है, इवन कुछ हॉस्पिटल्स अपने कॉलेजेस के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इसी से हायर करते हैं। और एम फार्मेसी के लिए आपके पास एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें नेशनल फार्मेसी कॉलेज करके आता है, उसमें जा सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर इसको मिल सकता है। उसके बारे में बात करेंगे एम फार्मेसी में कैसे एडमिशन मिलता है, जब मैं डिटेल बताऊँगा। इतना ही था। अगर इसके बारे में और कुछ आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करना, जैसे सिलेबस का वीडियो, गवर्नमेंट जॉब्स का वीडियो बना के दूंगा, सो दैट यू विल हैव ऑल राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स, ठीक है जी। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। और एक बात, अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में, डू चेक इट आउट। एक काउंसलिंग सेशन बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल कोर्स, और 4 साल का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हो, गलत डायरेक्शन हो गया, दिक्कत में आ सकता है, पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।